जेब में है। महाराज ध्रुव जी का दर्शन करो, भगवान नारायण जिसकी जेब में है, ठाकुर जी जिसकी जेब में है। 2, 4, 6, 10, 20 रुपए थोड़ी बहुत गोल्ड उसमें रखा हो लॉकर में, वो बेचारा रखा है लॉकर में और नशा करता है हमें। और जिसकी पल्लू में भगवान बंधे हुए हैं, किसी ने कहा अरे ध्रुव तो ऐसे चल दिया जैसे कोई बिल्कुल अनाथ बालक हो। अनाथ नहीं, संसार के लिए अनाथ है, लेकिन जिसका हाथ जगन्नाथ ने पकड़ लिया वो अनाथ नहीं है, वो तो महाराज सनाथ हो गया, सनाथ हो गया। 2, 4 कुछ राशि आ जाए, बावले फिरते हैं महाराज। जिसकी पल्लू में जो भगवान बंधे हैं, अहंकार नहीं आया। ध्रुव जी के जीवन में इतनी विनम्रता आ गई, इतनी विनम्रता आ गई। गरुड़ जी को भी अभिमान हुआ, बहुत बार सुना होगा आपने। भगवान ने गरुड़ जी से कहा चलो, और गरुड़ पर बैठकर भगवान चलने लगे। नारद जी आ गए। अच्छा, नारद जी बात कर रहे हैं, बोले हमारा चेला मथुरा में तपस्या कर रहा है, अब हमारा चेला क्या कर रहा है। नारद जी के कुछ सेलेक्टेड चेले हैं, वो ऐसे अनलिमिटेड चेले नहीं थे जो गुरुजी को ही पता नहीं हमारे कितने चेले। भगवान से पूछा प्रभु कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। बोले मैं जा रहा हूं ध्रुव के पास। महाराज जिस चेले के पास भगवान जा रहे हो, उसके गुरुदेव का सीना कितना फूल रहा होगा प्रसन्नता के मारे। अरे हम बच्चों को महाराज जी पढ़ाते हैं और कई बच्चे मिल जाते हैं, वो पैर छूते हैं और क्या हो गए, डॉक्टर हो गए, तो हम खुशी से मारे फूले नहीं समाते। अरे वाह, हमने पढ़ाया इनको, डॉक्टर को पढ़ाया क्या था, ABCD सुनाई थी हमने, क्या सिखाया था उनको, और वो भी सरकारी स्कूल में क्या सिखाते हैं हम सब जानते हैं। यहाँ बहुत हमारी बिरादरी के बहुत लोग बैठे हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट वाले बैठे हैं। हम तो उनमें से सबसे छोटी पोस्ट वाले हैं। हमसे पूछते हैं आप कौन से ग्रेड में हैं, हमने कहा हम रॉयल ग्रेड में हैं। अब वो दिमाग लगाते, रॉयल ग्रेड कौन सा होता है, जानते ही नहीं रॉयल ग्रेड कौन सा होता है। फर्स्ट ग्रेड सुना, सेकंड ग्रेड सुना, थर्ड ग्रेड सुना, 4th क्लास सुना, ये रॉयल ग्रेड कहां से आ गया। रॉयल ग्रेड में फिर वो दिमाग लगाते रहे, रॉयल ग्रेड कौन सा। आप तो प्रिंसिपल होंगे। अरे हम प्रिंसिपल के होते, हम प्रिंसिपल क्या करें, प्रिंसिपल बनने में फायदा नहीं है। आज बरसाने में कथा नहीं होती अगर प्रिंसिपल होते तो। वो प्रिंसिपल बैठे बता दो कितना। सुनो, नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो प्रभु, बोले ध्रुव के पास। नारद जी ने छूटते ही एक प्रश्न किया, ध्रुव के पास किस लिए जा रहे हो। भगवान ये भी कह सकते थे कि ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूं, लेकिन भगवान ने नारद जी से कहा नारद मैं ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। दर्शन कर, भागवत में बड़ा सुंदर लिखा है, दर्शन देने नहीं गए, दर्शन करने गए। कौन करने गए, जिसका नाम ध्रुव जी ले रहे हैं वो नामी ध्रुव जी का दर्शन करने गए। नामी नाम लेने वाले का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये महिमा है नाम की, ये भगवान नाम की महिमा है। और भगवान जाकर खड़े हो गए। ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके तपस्या की महाराज ऐसी थी, हमारी तरह तपस्या नहीं थी कि महाराज पनीर पकोड़े खाकर आते ही खर्राटे चालू कर दें। वो ध्रुव जी की तपस्या थी, 3-3 दिन के अंतराल पर कुछ सूखे बेर के फल को ले लिए, दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतराल पर फल भी छोड़ दिए, वो सूखे पत्ते कोई ले लिए,
और तीसरे महीने में वो भी छोड़ दिए। 9 दिन के अंतराल पर कोई जल ले लिया और वो चौथे महीने में वो जल भी छोड़ दिया, और बस 12 दिन के अंतराल पर केवल वायु भक्षण कर लेते, और 5वें महीने में वो वायु भी भक्षण करना छोड़ दिया। केवल अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया और एक पैर से खड़े हो गए, और एक पैर से भी नहीं, पैर के एक अंगूठे से खड़े हो गए। जो भजन ऐसे करते हैं उससे महाराज त्रिलोकी हिलने लग जाती है, डगमगाने लगती है, इंद्रासन डोलने लग गया, स्वर्ग हिलने लग गया। दौड़े दौड़े देवता भगवान के पास गए, प्रभु बचाओ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोल, शांत शांत शांत, क्या हुआ? वो जाकर खड़े हैं और देखो भगवान सामने खड़े हैं, और वो बंदा है कि आंखें नहीं खोल रहा है, वो आंखें नहीं खोल रहा है, और भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे भगवान सोच रहे हैं हम तो कहीं भी जाते हैं तो लोग जाने कितनी कितनी आरती करने के लिए तैयार, स्तुति करने को तैयार, और ये बड़ा विलक्षण आदमी है, ये आंखें नहीं खोल रहा है। और भगवान ने सोचा ये कारण क्या है मालूम है? भगवान ने देखा, बोले अरे दुनिया के लोग तो बाहर के मंदिरों के पीछे पड़े हैं, अरे ध्रुव ने तो अपने हृदय को ही मंदिर बना लिया है, उसी में भगवान की झांकी का दर्शन हो रहा है। और भगवान ने कहा जब तक अंदर वाली झांकी का विक्षेप नहीं होगा तब तक ये नेत्र नहीं खोलेगा। ये भक्त की महिमा है, और भक्त को दुनिया की कोई परिस्थिति मिल जाए उससे उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितना दुख, अगर क्षण भर को कीर्तन छूट गया, क्षण भर को कथा छूट गई तो उसका दुख उसको जितना होगा। हम लोग तो दुनिया की कोई चीज छूट गई तो हम उसको अभाव महसूस करते हैं, लेकिन जिसके मन की अनुरक्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में लगी हुई है, उसके जीवन में कैसी ही परिस्थिति आ जाए वो कभी अभाव महसूस करता ही नहीं है। क्योंकि अभाव कब होता है? जब संसार की वस्तु नहीं होती है। और महाराज जीवन में आनंद कब होता है? जब ठाकुर जी हृदय में विराजमान होते हुए। आप बताओ हम में कोई ऐसा है जिसके अंदर भगवान नहीं हो? बताओ, कोई बताओ, हाथ खड़ा करके बोले मेरे अंदर भगवान नहीं है। आप बताओ, सब स्वीकार कर रहे हो ना भगवान है? आप बताओ भगवान मौजूद होते हुए भी हम कंगला बने फिर रहे हैं। महाराज कोई ऐसा मंत्र दे दो मेरे बेटा की दुकान चल जाए। मांगना हो तो एक ही चीज मांग लो, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। अगर हमने ऐसा बोल दिया तो भगवान हमको क्या आश्वासन देते हैं कि जेहि विधि होई ही परम हित। हम तो हित मांगते हैं भगवान से, भगवान कहते हैं अरे क्यों बावले हो रहे हो, हम परम हित करने वाले हैं। कि जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, वचन मृषा हमार। महाराज छोटा बालक दादी की बगल में खड़ा हो जाए और दादी से कहे दादी तेरे संग शादी करूंगा। दादी से नारद जी, विश्वमोहिनी कौन है? दादी। विश्वमोहिनी कौन है? दादी है। और वो नारद जी भगवान की, नारद जी की दादी। दादी, दादी दांत बीच के एक थप्पड़, दादी के तो शर्म ना आ रही। भगवान बोले समझेंगे नहीं कि
इतनी करुणा है भगवान भोलेनाथ की। अहंकार हो गया, जीत लिया। भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ने कहा सुनो नारद, यद्यपि मैं जानता हूं कि बिना पात्र को कोई सलाह आप दे दोगे तो वो उस सलाह का आदर नहीं करेगा, कुपात्र। नारायण को नहीं बताना, और वो सब अब नहीं बताना। तो नारद जी ने इसका अर्थ क्या उल्टा लगाया, वो नहीं बताना इसका मतलब इन्होंने काम को भस्म किया था और मैंने काम को जीत लिया है, मैं इनकी लाइन में बैठ गया हूं, ये चाहते ही नहीं है चला करके। आज महाराज ठाकुर जी ने भी ऐसी लीला की, बैठे भगवान लक्ष्मी जी के साथ, नारद जी गए तो आज नारद जी के लिए भगवान खड़े हो गए। आओ आओ नारद। रोज नारद जी जाते थे तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे, आज नारद जी प्रणाम करना भी भूले, भगवान ने गले से लगा लिया। लक्ष्मी जी कान में कह रही हैं, ये पैर छूता था, आज इसको गले क्यों लगा रहे हैं, आज गले क्यों लगा रहे हैं। भगवान ने कहा पहले इसको चला जाने दे, जब बताऊंगा। महाराज मेरे बारे में आपने कोई बात सुनी है? भगवान से कह रहे, मेरे बारे में आपने कोई बात सुनी है? नहीं नारद, कोई नहीं सुनी। महाराज मेरे बारे में नहीं सुनी? राजस्थान पत्रिका में फ्रंट पेज पर छपाया, फ्रंट पेज पर छपाया। नहीं सुनी, नहीं सुनी। महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया तो भगवान बुरा सा मुंह बना दिया, बुरा सा। कोई प्रशंसा कर रहा हो और उसके सामने बुरा सा मुंह बनाओ, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ये भी कोई बात हुई? तुमने जीत लिया, ये कौन सी बड़ी बात कर ली? अरे तुम्हारा नाम ले लेकर लोग कामदेव को जीत लेते हैं। भगवान ने और चढ़ा दिया, कहते ना चने के पेड़ पर चढ़ाना, ये है। अरे तुम्हारा नाम लेके लोग कामदेव को जीत लेते हैं। और ठीक है, चल दिए वहां से। लक्ष्मी जी ने पूछा आप बताओ। बोले देखो एक फोड़ा उठा है नारद जी के, अब उस फोड़े को दिखाने के लिए ये वैद्य के पास गए। वैद्य ने कहा ये गोली ले लो, ये फोड़ा यहीं के यहीं शुरू हुआ है तो अभी के अभी बैठ जाएगा। अब वैद्य जी ने गोली दी, वो गोली इन्होंने खाई नहीं। अब वो फोड़ा बढ़ गया, अब बढ़ गया तो वो बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गया। अब बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गया, बोले अब इसको बिठाने की चेष्टा करेंगे तो ये बैठेगा नहीं, अब इसको बढ़ाने की गोली देनी चाहिए ताकि ऑपरेशन के योग्य हो जाए, ऑपरेशन के योग्य हो जाए। तो कहा नारद जी को वो गोली हमने दी है कि अब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा और फिर इसका हम ऑपरेशन कर देंगे। अभी पौधा छोटा है, अभी उखाड़ कर फेंक देंगे तो अच्छा होगा, फिर आगे जाकर के बड़ा रूप बनेगा, वो थोड़ा ठीक नहीं होगा। वो फिर सब लीला दी। अंदर वाले भगवान का दर्शन ध्रुव जी ने किया तो ध्रुव जी ने एकदम ऐसा हुआ कि मैं अंदर दर्शन कर रहा हूं और अब वो अंदर वाली झांकी कहां गई। मालूम क्या हुआ? बाहर वाले भगवान ने अंदर वाले भगवान को बाहर बुला लिया। बाहर भगवान ने अंदर वाले, और बस सोई बेचैनी चालू। संसार की कोई चीज छूट जाए तो हमारी बेचैनी हम जान सकते हैं। महाराज बिना हेलमेट के पुलिस वाले 500 रुपए ले लें, उस दिन कितना भोजन में मन लगता होगा। हड़बड़ाकर नेत्र खोले, ओहो नेत्र खोलते ही चतुर्भुज रूप में भगवान सामने खड़े हैं। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलांडं
मीलयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवत् पुरुषाय तुभ्यमे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। चरणों में लेट गए, चरणों में लेट, अब उनको पता ही नहीं। हम बाजार में डोल रहे हो, अचानक कहीं भगवान मिल जाए बाजार में तो क्या करेंगे? अब बताओ क्या करेंगे? अचानक कहीं मिल जाए जो कभी सोचा ही नहीं, भगवान वैसे ही मिल गए। जैसे कल बताया ना, कथा सुनते सुनते मधुसूदन नाम के भक्त हैं, उनका नाम कल स्मृति में, मधुसूदन नाम याद आ गया। मधुसूदन नाम के भक्त कथा रस के इतने रसिक श्रोता, महाराज परीक्षित जैसे, महाराज धुंधुकारी जैसे, और एक बारी सुनी बार बार नहीं। भगवान कंधे पे हाथ रख दिया। कौन? मैं, भगवान। किसकी कथा सुन रहे हो? भगवान की। मैं आ गया ना, बोले आप इतनी कृपा कर दो प्लीज, अब चले जाओ, और जब आरती हो जाए ना तब आप आना। अपने पंढरपुर में क्या हुआ? भगवान पंडरीनाथ पुंडरीक नाम के भक्त के पीछे खड़े हो गए और वो चरण सेवा कर रहे हैं। और वो पुंडरीक भक्त की चरण सेवा करते करते भगवान पीछे खड़े हैं। अब द्वारिका लीला में अब रुक्मिणी जी रूठ गई एक दिन, अब रूठ गई तो अब घर में हो तो मना ले। अब वो घर छोड़ करके वो जंगल में चली गई, और ये रुठाने के पीछे भी वही थे। उनको पुंडरीक का दर्शन करना था, अब अकेले कैसे जाएं? बोले क्या करें? बोले रुक्मिणी जी को तैयार करें। एक दिन कहा भी था रुक्मिणी चलो पुंडरीक भक्त है उसके दर्शन कर ले। अरे तुम्हारे तो भक्त ऐसे ही है, और कहां जाऊंगी मैं दर्शन करने? और फिर उनका दर्शन हमारी क्या गरज पड़ी है? ये तो भगवान नारायण है जो वैसे ही गुरु जी का दर्शन करने आए हैं, नहीं गए। तो भगवान ने एक दिन कह दिया रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी तुम आजकल कुछ बदली बदली सी लगती हो, क्या बात है? बोले हाँ महाराज, आज मेरे मायके से फोन आया है। मायके से फोन आ जाए उस दिन कुछ चेंज होता है। राधे राधे। सबका नहीं होता है, यहाँ वाला कोई नहीं है, उधर की बात कर रहा हूँ, अपने इलाके की। और रूठ गई रुक्मिणी। सुनो, रूठ हो भी तो घर में ही रहना, बाहर नहीं जाना। अच्छा तुम कहते हो तो मैं अब घर में ही नहीं रहूंगी, जा रही महाराज की वर्तमान में कथा आती है। वो एक पत्नी उल्टा चलती थी, कभी कहते हमारे लिए दाल बनाओ, तो क्यों बनाऊं दाल में, तो आलू की सब्जी बनाऊं। बोला आज खीर बनाओ, तो क्यों बनाऊं खीर। अब बेचारा संत के पास गया, महाराज जी कोई तरीका बताओ, ये तो जो कहता हूं उसका उल्टा ही करती है। तो संत ने कान में कुछ कह दिया, तो खीर खाने का मन था, तो पत्नी से बोला देख खबरदार जो तूने खीर बनाई तो। मेरा तो मन खीर का ही कर रहा है। पुलिस दशहरा पे सब गंगा जी नहाने जा रहे हैं, बाग ले जो हरिद्वार गंगा स्नान करने जाते हैं, मैं तो कभी नहीं जाऊं। बोले सुनो मेरा मन कर रहा है हरिद्वार जाने का। और उसके मन में थी, संत ने ये कह दिया था जो तेरा मन करे उसका उल्टा बोलना। अब वो गंगा जी में नहाने गई तो कह रहा ज्यादा भीतर मत जाइयो। ज्यादा भीतर मत जाइयो। बोले हाँ मैं तैरना जानती हूँ, मैंने तो सीखा है। बोल मत जाइयो भीतर ज्यादा। अरे तेरे को कह रहा हूँ बहुत तेज बहाव है हर की पौड़ी पे। बोले मैं तैरना जानती हूँ। तुम्हारा अंदर घुस गई तो गंगा जी ने उसको ले लिया। अब वो गोताखोर आ गए,
भाई ढूंढो कहाँ है, कम से कम डेड बॉडी तो मिले। गंगा जी इधर से बह के आ रही थी तो इधर जाती तो गोताखोर यहाँ ढूंढ रही थी और वो इधर ढूंढ रहा था। तो लोग कह रहे थे डूबी यहाँ है, गंगा जी यूं बह रही है तो वहां गई होगी। बोले नहीं, वो उल्टी चलती थी, इधर आई होगी। नहीं, वो उल्टी चलती थी, इधर आई होगी। इधर आई होगी। संसार में उल्टी बुद्धि वाले ही अधिकांश आपको हमको मिलेंगे। अरे तेरे घर में शादी है, तू बरसाने जा रही है और शादी 15 तारीख को, 15 मार्च को शादी है। तेरे घर में शादी, तू बरसाने जा रही है। उल्टी बुद्धि देने वाले ही मिलेंगे। सावधान सावधान सावधान। हमने तो महाराज जी संतों से सुना है, अब तो केवल एक परिवार रह गया है और वो श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी का परिवार रह गया है। हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, वही हमारे अपने हैं। हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार। सब टेंशन देने वाले। और देख लो महाराज जी सब बैठे, रविवार को सत्संग में आते हैं तो सत्संग हो गया 1 बजे पूरा, 2 बजे तक प्रसन्न नहीं, प्रेम से 4 मिले, 64 खिले, 20 रहे। ठाकुर जी की लाडली मिल गई, ठाकुर जी के प्रेमी मिल गए। प्रेमी से प्रेमी मिले, करें प्रेम की बात। अरे प्रेमी से प्रेमी मिले, करें प्रेम की बात। मूर्ख से मूर्ख मिले, मूर्ख से मूर्ख मिले, या मुक्का या इसलिए व्यापार वो बढ़िया जिसमें कमाई ज्यादा हो, साधन वो बढ़िया जिसमें ठाकुर जी के चरणों में प्रेम ज्यादा। और आप पूरी तरह आज अच्छी तरह सुन लेना, श्री किशोरी जी के चरणों में प्रेम सरोवर जाके आए हो। जिस साधन से भगवान के प्रति हमारी मिठास बढ़ रही है वो ही साधन हमारे काम का है। जिस साधन से हमारी मिठास में कमी आ रही है वो साधन हमारे काम का नहीं है। सतम विवक्षन्तमतद्विदं हरि यात्वास्य हृदये हृदयवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शवाले कृपया कपूले। देखो भगवान की कृपा, अरज कृपा के बहुत आगे हाथ हैं। सच्ची कह रहा हूं आपको, बहुत आगे हाथ है भगवान के, बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं। बड़ी उसकी कृपा, क्या चीज संभव नहीं है उसके लिए। बोल नहीं पा रहे हैं, बस केवल शंख का स्पर्श कराया है। केवल सतम विवक्षंत मतद्विदं हरि कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शवाले कृपया कपोले। जा पर लक्ष्मी कांत ढरे कि लकड़ी घास को बेचन हारो तासिर छत्र धरे
लकड़ी घास को बेचन हारो, तासिर छत्र धरे, जा पर कमला कांत ढरे। ध्रुव जी क्या चाहिए? बोलो ध्रुव जी क्या चाहिए? बोलो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लो जाओ, हमने तुमको 36,000 वर्ष का राज्य दिया। जो शरण प्रभु की आया, इहलोक सुखी। सदेवाजी है वाह। जो शरण तुम्हारी आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। बहुत बढ़िया भजन सुनाते हैं जूम पे सुनते हैं, हमें लोभ हो जाता है। हम कहते हैं हमें व्हाट्सएप पे भेजो इसे। हमको तो आता नहीं ये, ऐसे ही मिल मिला के कहीं गीत कहीं का अरोड़ा, भानुमती ने कुलवा जोड़ा। कितनी बढ़िया पंक्ति है। जो शरण प्रभु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। शरण प्रभु का आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। दुनिया में कभी कोई दुर्लभ अवसर सत्संग कथा का, भगवान नाम संकीर्तन का मिल रहा हो तो सांसारिक परिस्थिति को थोड़ी सी किनारे करके, छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर। ये एडजस्ट करना हमको बहुत बढ़िया आता है। आप बताओ किसी व्यवहार में जाने के लिए हम कथा सत्संग को एडजस्ट करते हैं कि नहीं? बस करना इतना है, कथा सत्संग के लिए थोड़ा सा व्यवहार को एडजस्ट कर लो। जुड़े रहो इस रबड़ से, भले कहीं दुनिया में डोलो, और जहां छूटो तुरंत अपने आप श्री चरणों में आ गए, अपने आप श्री चरणों में आ गए। 36,000 वर्ष का राज्य। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तो तू मांग। ध्रुव जी ने कहा मैं मांग लूं। मांगो। मांगू कहां से? जो मैं मांगना चाह रहा हूं वो आपके पास है ही नहीं। ध्रुव जी कह रहे हैं जो मैं मांगना चाहता हूं तुम्हारे पास है ही नहीं। भगवान भी इधर उधर बगले हाँकने लगे, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं? हाँ प्रभु सच कह रहा हूं, जो मैं मांगने वाला हूं वो आपके पास नहीं है। अरे बोले मांगो तो सही, क्या नहीं है मेरे पास? बोले हाँ प्रभु सच कह रहा हूं आपके पास नहीं है। बोले मेरे बैकुंठ में रहोगे, गोलोक में रहोगे, साकेत में रहोगे। बोले सब कुछ है। बोले वहां मैं हूं और क्या कमी है? बोले भले ही आप हो, पर बताओ जो कथा बरसाने में मिल रही है वो बैकुंठ में मिलती है क्या? जो कथा सुनने का सौभाग्य श्रीधाम में मिल रहा है, ये आया बुलावा राम का दिया कबीरा रो, आया बुलावा राम का दिया कबीरा रो। जो सुख है सत्संग में सुबह कुंठ नहीं हो। इसीलिए गोपियों ने जो गोपी गीत गाया है ना, थोड़ा आज महाराज जी ने सुनाया, एक पंक्ति बोल दी तो वो बोल करके हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दी। एक पंक्ति बोल दी बस। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिरा जना। सुनो, आपको बता दे रहे हैं आज ही, फिर उस समय पता नहीं हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ये जो गीत है ना, इसका नाम है गोपी गीत। सुनो, ये गोपी गीत नहीं है, ये राधा गीत है। राधा गीत है, गोपी गीत नहीं है। आप ऐसे मत समझना महाराज भागवत जी को गोपी गीत लिखा है, आप क्या कह रहे हो जी? आपको अब उस समय बता देंगे, अभी उसको विस्तार नहीं करेंगे।
ये राधा गीत है। जाओ महाराज मुझे दे दो, कुछ नहीं। देखो ध्रुव जी ने क्या मांगा, मुझे दे दो अपने प्रेमी भक्तों का संग, मुझे दे दो। ध्रुव जी भगवान से मांग रहे हैं। भगवान ने तुरंत कहा, बोले प्रेमी भक्तों के संग क्या मिलेगा? बोले प्रभु मुझको जो मिलेगा वो प्रेमी भक्तों के संग ही मिलेगा। आप देख लो भागवत जी में दर्शन है, उद्धव जी और विदुर जी दोनों दो श्रेणी के हैं। एक भगवान के साथ रहे हैं और एक भगवान की याद में रहे हैं। उद्धव जी और विदुर जी दोनों जब मिलते हैं, दोनों की वार्ता भागवत जी में श्रवण कीजिए। उद्धव जी भगवान विदुर जी से कह रहे हैं, विदुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं, बोले अब हमको तुम भगवान की कथा सुनाओ। विदुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं, तुम उद्धव जी भगवान के साथ रहे हो ना, तुम मुझे भगवान की कथा सुनाओ। उद्धव जी कह रहे हैं, मैं साथ जरूर रहा हूँ लेकिन कथा सुनाने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। कथा सुनना है तो हरिद्वार में मैत्रेय जी के पास जाओ। वो मैत्रेय जी को कथा सुनने के लिए आए हैं विदुर जी। और वो विदुर जी जो हर समय भगवान की याद में रहता है ना, एक दिन भगवान उसके घर में केले के छिलके खाने के लिए आते हैं। इसीलिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, देखो आज केवल मुट्ठी में परमात्मा को लेकर वो ध्रुव लौट रहा है। और जाकर नारद जी ने फटकार लगाई उत्तानपाद में, शर्म नहीं आती? अरे तू बूढ़ा हो गया, 70 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, तेरे अंदर अकल नहीं आई और तेरे बेटे में 5 वर्ष के में ही अकल आ गई है। हम इतने बड़े हो गए, अभी अकल आई कि नहीं हमें बताओ। ये कथा की महिमा है कि हमको अपनी गलती दिख रही है। सच्ची बात ये है, जो बुद्धि ध्रुव जी में 5 वर्ष की अवस्था में आ गई, वो अकल हमें अभी तक नहीं आई है, नहीं आई है। लेकिन एक बार फटकार लगी और फटकार भी नारद जैसे संत की लगी। महाराज एक बार ठाकुर जी में लगकर तो देखो, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मालूम है कितना स्वागत हो रहा है? पूरे नगर को सजाया है उत्तानपाद ने और हाथी लेकर खड़ा है। मैं तो हूं खर को असवार, तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो। बेटे के लिए, जिस बेटे को गोद में नहीं ले रहा था, वही राजा हाथी लेकर खड़ा है स्वागत करने के लिए। पर संसार स्वागत करना नहीं जानता है। स्वागत करने की रीति देखो आप। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। लेकिन देखो, अच्छा बताओ, कोई सत्कर्म करें छोटा मोटा तो मन में ऐसी आती है कि नहीं कि 2-4 माला कोई हमें पहना दी। छोटा मोटा कोई सत्कर्म हो जाए तो मन में आती है कि नहीं, थोड़ा सा 4-6 लोग मेरे सामने प्रशंसा कर दें, अरे वाह बहुत बढ़िया किया, और कुछ माला वाला पहना दें और कुछ बस पता लग जाए सबको। कलयुग के दोषों में लिखा है महाराज जी, कलयुग में धर्म का अनुष्ठान भी केवल यश और कीर्ति की प्राप्ति के लिए रह गया है। जो भगवत प्रीत्यर्थ होते थे वो भगवत प्रीत्यर्थ न होकर के अब केवल कीर्ति और यश की प्राप्ति के लिए।
बस लोग मेरी प्रशंसा कर दें। बहुत दान पुण्य किया किसी ने, और जब पहुंचा धर्मराज के सामने, खाता देखो, बोलो बिल्कुल नील है। वो बोला क्या बात करते हो, मैंने सारी संपत्ति दान कर दी। बोले दान कर दी, लेकिन स्टेज पे खड़े होकर के तेने माला पहन ली, वो खाता वहीं बराबर हो गया। अत्यंत गोपनीय। संतों से हमने सुना है, ये हाथ दे तो इस हाथ को भी पता नहीं लगे, ये हाथ दे तो इस हाथ को भी पता नहीं लगे। और राजा बन गए महाराज। यथा राजा तथा प्रजा, वैसे ही प्रजा। और वो ध्रुव जी प्रकृति का नियम झूठा कर दिया। संसार का नियम है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ता है, लेकिन देखिए भगवान नाम का जप करने वाले कभी मरते नहीं हैं जी। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, आज छोटे से ब्रेक में महाराज जी ने एक क्वेश्चन हमारे सामने छोड़ दिया। महाराज जी पूछा था ना आपने प्रश्न, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, इसका उत्तर दे रहा हूं, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। मानो न मानो खुशी आपकी, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। नाम अमर, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है मेरा नाम अमर हो जाए, लेकिन जिस काम से नाम अमर होता है वो काम नहीं करते हैं। पत्थर लगवा देंगे अपने नाम का, खूब धर्मशाला बनवा देंगे, खूब सत्कर्म कर देंगे, पंखा लटकवा देंगे, तीनों पंखुड़ियों पर 3 पीढ़ियों का नाम लिख देंगे, वो सब कर देंगे। लेकिन आप बताओ, मीराबाई के कोई संतान नहीं हुई, और बताओ मीराबाई आज जिंदा है कि नहीं, बताओ। कि नाम रहेगो नाम सो सुनो सयाने लोग, नाम रहेगो सयाने लोग। मीरा सुत जाया नहीं शिष्य बनाया न को, मीरा सुत जाया नहीं शिष्य बनाया नहीं। हमने इनसे सीखा है नाम लेने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, नाम लेने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया। चारों पदार्थ पा गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। बताओ कोई व्यसनी आदमी हमको अच्छा लगता है कि कोई भजन करने वाला अच्छा लगता है? भजन करने वाला अच्छा लगता है। मीरा से पूछा तू सबको बड़ी प्यारी लगती है, मेवाड़ी राणा भजन से लागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजन से लागे मीरा मीठी। इसलिए वो
नाम का आश्रय जीवन में जरूरी है। इस समय नाम का ही मौसम है, मौसम नाम का ही है। हरि नाम बिना भी जीना क्या, हरि नाम बिना भी जीना क्या, प्रभु नाम बिना भी जीना, प्रभु नाम बिना भी जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में,
अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, प्रभु नाम पीना क्या। अब उतना समय नहीं बचा कि विस्तृत पढ़ाई कर सके हम। अब तो समय थोड़ा बचा है, इसलिए अब तो कोई टी सीरीज पकड़ में आ जाए, 20 क्वेश्चन कोई बता दे, उसमें से 10 आ जाएं कि अल्प तो जीवन है, ताहू में सोच पोच, गरीबी को बहुत है, कहा कहा कीजिए। बहुत काम है। अच्छा श्रेणी बनाओ, अल्प तो जीवन है, ताहू में सोच बोझ, गरीबी को बहुत है, कहा कहा कीजिए। महाराज जी आजकल मैं पुराण पढ़ रहा हूं। ओ इतने तो पढ़ लिए, अब तो बस थोड़े से वो एक वेद बचा है। पार तो पुराण को वेद हु को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनेक छंद के प्रबंध बहु, रस तो रसीले रस कहां कहां पीजिए। हे तुलसी बाबा, अंत समय पर शिष्यों ने घेर कर पूछा, बाबा जा रहे हो, कुछ हमारे लिए? बोल रामायण लिख दी हमने तुम्हारे लिए। बोल महाराज रामायण से काम नहीं चलेगा, अब इतना समय ही नहीं बचा, इतना समय ही नहीं बचा। क्यों? आप तो कहते थे कि रिटायर होकर के हम बस भजन ही करेंगे। महाराज जी रिटायर होकर के तो और ज्यादा उलझ गए हैं। ये कम से कम 99% लोगों का अनुभव है। काव्य की कला अनेक छंद के प्रबंध बहु, और रस तो रसीले रस कहां कहां पीजिए। और हे तुलसी
बाबा अब तो सार सार बता जाओ, उसको रट ले और पास हो जाएं। रस तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए, सब बातन की एक बात सुनो, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जीवन सुधारो तो राम नाम लीजिए। सब बातन की एक बात, सब बातन की तुलसी बताए जात, जीवन सुधारो तो नाम कि नाम महाधन है अपनों, अब दूसरी संपत्ति कमानी ऐसे करो, नहीं कमानी, दूसरी संपत्ति नहीं कमानी, छोड़ के जग के अटारी अटा, अपनी कुटिया बरसाने बनाने। सुनो, आज माता जी ने फोन नंबर दे दिया है हमको, जो जो यहाँ कुटिया बनाना चाहते हैं वेलकम। आ गया हमारे पास, और कल प्लाट देखने चलेंगे। बोलो राधे राधे। टूंक मिले रसिकों के सदा, सेवे सदा यमुना जल पानी, औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। तेरे जाने जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन गुहार। ये भगवान नाम की महिमा आप देखिए, ये भगवान नाम ले जाओ, एक कमरे में बंद करके ताला लगा दो बाहर। बस सुख सिंधु भरा मेरे उर में था, मृग तृष्णा के पीछे वृथा भर माया। क्या सुख सिंधु था, हरि नाम का पारस पास में था, अति मंद गवार में जान न पाया। वन मार्ग की धूल बटोरने में मैंने हीरा सो जन्म अमोल बिताया। महाराज जी कथा में कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि महाराज जी अब घुटनों से बैठा नहीं जाता है। भगवान की याद भी कब आई है, जब घुटने संग छोड़ रहे हैं। अरे महाराज वो दशरथ जी को तो बाल सफेद दिख गया, हम तो पूरी कोशिश है कि सफेद नहीं रह जाए। कोई 500 वाली पैकेट आता हो, कोई 400 वाला पैकेट आता हो, वो लगा ले। हमको महाराज जी कईयों ने कहा सफेद सफेद अच्छे नहीं लगते, अब थोड़ा काले कर लो। अब हम काले करेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। क्या काले कर? वो महाराज एक बार देखा और चल दिए। बस मन में विचार आ गया, अब राम को हृदय सिंहासन पर बिठाना है, हृदय सिंहासन पर राम का आसन लगाना है। लेकिन देखो, हरि नाम का पारस पास में था, अति मंद गंवार में जान न पाया। वन मार्ग की धूल बटोरने में मैंने हीरा सो जन्म अमोल बिताया। सुख सिंधु भरा मेरे ओर में था, मृग कृष्णा के पीछे वृथा भरमाया।
भजले मन तू करुणा निधि को, सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। भागवत जी में पुरंजनोपाख्यान है, सुना नहीं रहा हूं, उसका अर्थ यही है। ये सवैया है बिल्कुल, इसका अर्थ वो पुरंजनोपाख्यान ही है। जरा भागवत जी के 10वें स्कंद के 50वें 51 में जरासंध की कथा का वर्णन है। यानी अभी 50 के हो गए तो समझ लो जरा यानी बुढ़ापा स्टार्ट हो गया। इनको रोज देख लो, बाल कहते हैं, बोले हम तो पैदा हुए तब भी बाल थे और बूढ़े रहेंगे तब भी बाल रहेंगे। तुम बूढ़े हो गए और हम आज भी बाल ही हैं। ये तो बाल ही रहेंगे और हम बूढ़े हो गए। भगवान नाम की महिमा देख लो, वो ध्रुव जी पूरा राज्य सिंहासन संसार का सुख वैभव भोग करके भगवान के धाम को जा रहे हैं। और भगवान के धाम को जाते जाते मृत्यु की भी ताकत नहीं है कि भगवान नाम का जप करने वाले का स्पर्श कर सके। मृत्यु की ताकत नहीं है। बताओ मीरा ने नाम लिया, बताओ मीरा मरी? नहीं मरी। तुकाराम जी मरे? नहीं मरे। मीरा और ध्रुव जी मरे? नहीं मरे।